कि पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ हमें ट्रिब्यूट देना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए, सिर्फ फेम के लिए काम नहीं करना चाहिए। आलमगीर साहब को बचपन से हम देखते आ रहे थे, सुनते आ रहे थे। सरहद नहीं इस खेल की, दुनिया का है ये गुमा। देखें, कायद आज़म और अल्लामा इकबाल की वजह से ही हम आज इधर बैठे हुए हैं, और अगर हम उनको भूल जाएंगे फिर तो इस मुल्क का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो यंगस्टर्स के लिए यही मैसेज है कि आप डेडिकेटेड रहें, लॉयल रहें अपनी कंट्री के साथ। अस्सलामुअलैकुम। औसाफ डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अलीशा जहांगीर। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो बहुत ही बासलाहियत है, लेकिन आम तौर पर आपको नज़र नहीं आती, लेकिन जब भी काम करते हैं तो कमाल करते हैं। इन्होंने डिफेंस डे पे एक ऐसा सॉन्ग गाया है जो हर किसी की ज़ुबान पे, तो इसी हवाले से इनसे मज़ीद जानते हैं कि इनको ये सॉन्ग बनाने का ख्याल कैसे आया। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं अलीशा आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये बताएं कि इस सॉन्ग का इंतखाब क्यों किया आपने? असल में ऐसा है कि पाकिस्तान में आजकल आपको मालूम है कि जिस तरह के हालात हैं, तो कौम को बकअप करने के लिए या इस किस्म के जो हमारे स्पेशल डेज़ हैं, जिस तरह 14 अगस्त इंडिपेंडेंस या डिफेंस डे है, तो कुछ ना कुछ करना चाहिए ताकि हमारी जो यंगस्टर्स हैं या जो भी हमारी नेशन है उसको कुछ ना कुछ आर्मी के लिए मैंने बेसिकली ये ट्रिब्यूट देने के लिए ये सॉन्ग चूज़ किया। तो इसके अलावा भी आप सॉन्ग्स गाते हैं? इसके अलावा मैं कॉम्पोजिशंस करता हूँ, लेकिन ज़्यादातर मेरा जो काम है वो पाकिस्तान के लिए होता है। जिस तरह अब एशिया कप आजकल चल रहा है या नेक्स्ट इंशाल्लाह वर्ल्ड कप आ रहा है, तो टीम को सपोर्ट करने के लिए बस पाकिस्तान को ट्रिब्यूट देता रहता हूँ। तो ये ओरिजिनली ये सॉन्ग जो था आलमगीर साहब का था, तो आपने क्या सोच के फिर इस पे रिमिक्स किया? आलमगीर साहब को बचपन से हम देखते आ रहे थे, सुनते आ रहे थे। उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे सॉन्ग्स पाकिस्तान के लिए उन्होंने लॉन्च किए थे अपने उस टाइम पे। तो ये जो सॉन्ग है बेसिकली उनका वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग था, जो कि इतना हमारी आजकल की जो यूथ है उसने नहीं सुना हुआ था। तो मैंने इसको रीमेक किया है कि ताकि आलमगीर साहब को भी ट्रिब्यूट दिया जाए, और पाकिस्तान आर्म फोर्सेस हैं उनका तो ट्रिब्यूट वैसे भी देना था, मकसद ही ये था इस सॉन्ग का। तो इन शॉर्ट पाकिस्तान के लिए। तो जैसे कि एशिया कप चल रहा है अभी, तो पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से कोई सॉन्ग बनाया आपने? मैंने जी लास्ट वर्ल्ड कप 2021 में मैंने बनाया था। अभी इंशाल्लाह वर्ल्ड कप दोबारा आ रहा है, तो मैं अभी भी उस पर काम कर रहा हूँ, तो आपको सरप्राइज़ देंगे इंशाल्लाह वर्ल्ड कप के करीब। तो जो आपने पहले बनाया है तो वो हमें सुना के जी बिल्कुल, पाकिस्तान इंडिया का मैच है तो उसके लिए 2 लाइंस मैं आपको सुना देता हूँ। सरहद नहीं इस खेल की, दुनिया का है ये गुमा। जीतेंगे हम हर एक कदम, कौम का है ये ईमान। खेल रे खेल रे, दम लगा के खेल रे। बहुत ही खूबसूरत गाना बनाया है आपने। क्रिकेट तो वैसे ही बहुत फेवरेट है सबका, और ये गाना तो बहुत ही खूबसूरत है। और इसके अलावा पाकिस्तान और यूथ के हवाले से अगर पूछें तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का जो नौजवान नस्ल है उनका पाकिस्तान से कितना गहरा ताल्लुक़ है? देखिए, कोई भी पाकिस्तानी है, स्पेशली यूथ हैं, तो पाकिस्तान के शाना बशाना हमेशा यूथ आपको पता है कि खड़ी होती है। और सेम लाइक मेरा भी यही फोकस होता है कि पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ हमें ट्रिब्यूट देना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए, सिर्फ फेम के लिए काम नहीं करना चाहिए, इस मुल्क के लिए भी सोचना चाहिए। तो मेरा जो भी काम है सिर्फ पाकिस्तान के लिए होता है। सही है। तो आपके इस सॉन्ग में जो आपने डिफेंस डे पे सॉन्ग गाया, इसमें अल्लामा इकबाल और कायद आज़म की भी पिक्चर थी, तो आपको क्या लगता है कि हीरोज़ को याद करना कितना ज़रूरी है? देखें, कायद आज़म और अल्लामा इकबाल की वजह से ही हम आज इधर बैठे हुए हैं, और अगर हम उनको भूल जाएंगे फिर तो इस मुल्क का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो उनका भी एक ही ख्वाब था कि आज़ाद, तो आज़ादी से हमें काम करना चाहिए, इस मुल्क के लिए करना चाहिए। तो मेरा भी यही पैगाम। तो कितना टाइम हो गया आपको सिंगिंग करते हुए? सिंगिंग तो देखें, ये तो टैलेंट होता है, नेचुरल होता है। अब उसमें परफेक्शन लाने के लिए आपको सीखना पड़ता है। तो मैंने भी कुछ मेरे उस्ताद हैं खुर्रम लतीफ़ी साहब, मैंने उनसे सीखा है। और ये जो सॉन्ग अभी डिफेंस डे पे मैंने बनाया, इसमें उनकी भी सपोर्ट है, उनकी गाइडेंस की वजह से ही मैं हूँ। जो भी मैंने सीखा है, मेरा सब कुछ जो भी नॉलेज है उनकी वजह से ही। ठीक है। तो इसके अलावा आप कोई कॉन्सर्ट वगैरह करते हैं? यूनिवर्सिटीज़ में किए हैं, लेकिन मैंने आपको फिर वही बताऊंगा कि मेरा फोकस इस पे नहीं होता कि मुझे फ़ेम मिले। मैं हमेशा इस कंट्री के लिए करता हूँ, जो भी करता हूँ, जो भी सॉन्ग्स हैं सिर्फ कंट्री के लिए हैं। तो फेम के लिए नहीं, और कॉन्सर्ट सिर्फ होता है फेम के लिए। तो कभी मैंने वो सोचा ही नहीं कि मैं कोई ऐसा काम करूँ कि मुझे फ़ेम मिले। हाँ, मेरी आवाज़ से अगर कोई पैगाम जाता है तो मैं अपना पैगाम सिर्फ यूथ तक पहुँचाना चाहता हूँ, दैट्स ऑल। तो यंगस्टर को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप?
यंगस्टर्स के लिए यही मैसेज है कि आप डेडिकेटेड रहें, लॉयल रहें अपनी कंट्री के साथ, अपने साथ लॉयल रहें तो, और हार्ड वर्क करें, और स्काई इज़ द लिमिट, दैट्स ऑल। जी, तो नाज़रीन आपने सुनी इनकी बातें। ये वो शख्सियत हैं जो बहुत ही अच्छी सोच रखती हैं पाकिस्तान के लिए, और हर पाकिस्तानी को ऐसी ही सोच रखनी चाहिए। पाकिस्तान से मोहब्बत का जज्बा कम नहीं होना चाहिए। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।